बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। जी, आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। बहुत ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट। अगर आपका नाश्ते में कुछ अच्छा खाने का मूड है और झटपट से तैयार भी हो जाए और वही सारी चीज़ें शामिल होंगी जो हमारे पास घर में मौजूद होंगी, तो हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट बहुत ही मज़ेदार से। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने देखिए ब्रेड के स्लाइस लिए, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिया। उसके अलावा एक मिल्क पैक का दूध का डब्बा लिया है। दूध आपके पास जो भी घर में मौजूद हो, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 अदद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। और ये लिए हमने चीनी। अच्छा, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, मीठा आपको जितना पसंद हो। और इसकी जगह जो है आप पीसी हुई जो शुगर जो होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये नॉर्मली जो घर में होती है वो लिए। तो एक बड़े बाउल में मैंने जो 2 अदद अंडे लिए थे वो डाल दिए तोड़ के। उसके बाद मैंने जो चीनी ली थी उसमें से अभी हाफ़ मैंने इसमें डाली है, अभी हाफ़ मैंने रोक लिए। पहले इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इतना अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी की जो दाने हैं ना वो अच्छे से इसमें घुल जाएँ। तो अच्छा सा हमने इसको जो है बीट करना है। पहले हम थोड़ी चीनी डाल के करेंगे, फिर बाकी की जो बची हुई है फिर हम वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये अच्छी सी हो चुकी है। अब जो बाकी की है मैंने वो भी इसमें शामिल कर दी, वो भी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें आप जो है वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके जो है पसंद है, या फिर इलायची पाउडर। तो मैं इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रही, ये ऑप्शनल है। तो इसमें थोड़ा सा भी हम दूध शामिल करते हैं, थोड़ा सा अभी हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एकदम से हम अभी शामिल नहीं करें, ठीक है। तो दूध को भी डाल के हमने अच्छा सा जो है इसको मिला लिया है। अच्छा सा हमने इसको बीट करना है बहुत अच्छा सा, ताकि जो अंडे, दूध और चीनी है तो बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा हमारा सारा जो है अच्छा सा ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें जो थोड़ा सा जो बचा हुआ जो और दूध अभी हमने शामिल करना है, तो इसमें तकरीबन हाफ़ डब्बा हमने इसमें शामिल करा है, हाफ़ हमारा बच गया, ठीक है। तो बस ये जो है सब तीनों चीज़ें हमारी बिल्कुल परफेक्ट डन है। तो ये जो बैटर है हमारा दूध का, अंडे का और चीनी का बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो बस अभी शायद जो है डन है। अब इसमें हम करेंगे ब्रेड के स्लाइस उठाया है मैंने, एक स्लाइस लिया, उसको अच्छा सा इस तरह डिप कर देंगे आगे पीछे से। बस ज़्यादा इसको इसमें नहीं भिगोना वरना बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी क्रंची सी नहीं बनेगी। तो ये इस तरह अच्छा सा मैंने दोनों तरफ से इसको पलट लिया और इस तरह कर लेते ताकि एक्स्ट्रा जो है इसमें से सारा निकल जाए, ठीक है। इस तरह एक्स्ट्रा हमने हटा दिया। फिर मैंने पैन में हल्का सा ऑयल डाला था। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा लिया। अच्छा, ऑयल की जगह आप घी या बटर भी ले सकते हो। तो मैंने जो अभी इसमें लिया है ऑयल को अच्छा सा हमने गर्म करना है, ठंडा बिल्कुल भी ना हो। तो बस अभी जो स्लाइस हमने इसको अच्छी सी इस पर कोटिंग करी है उसकी, वो हमने डाल दिया। और ये हमने करना है स्लो आंच पे काम, तेज़ आंच पे हमने नहीं करना, क्योंकि इसमें चीनी भी शामिल है तो वो जो है जल जाएगा, वरना हमारा जो टोस्ट है हमने इसको जलाना नहीं है। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। अभी बिल्कुल वन साइड से होने देंगे हम, फिर इसको पलटेंगे। तो वन साइड होते हुए थोड़ा टाइम हो गया। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसका। इसमें बहुत से लोग फ्रूट्स कलर भी ऐड कर देते हैं या कर सकते हैं आप, अगर आपको पसंद है। तो मैंने इसमें ना फ्रूट्स कलर नहीं डाला। तो मैंने देखिए बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती है। और कितने ज़बरदस्त से और कितने मज़ेदार से झटपट से हमारा ये मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो रहा है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और कम चीज़ों के साथ देखें और खाने में इतने टेस्टी होते हैं, यकीन जाने घर में सब खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से। ये हमने स्लो आंच पे हमने ही काम करना है, आपने बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे अलट पलट के, अच्छा सा कलर आने तक गोल्डन सा। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया। तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऑयल के साथ हमने इसी तरह सारे फ्राई कर लेना। तो ये सारे फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। देखिए कितनी ईजी सा और कितना झटपट, कितना मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।